रेडी स्टार्ट। धारा 6 और 10 सपठित विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 और विस्फोटक अधिनियम 1908 अनुसूचित अपराधों का अन्वेषण राज्य पुलिस के आतंकवाद विरोधी दल द्वारा अभियुक्त अपराधी के विरुद्ध अनुसूचित अपराधों के संबंध में प्रथम इत्तला रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात अन्वेषण आरंभ किया जाना विराम। केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को मामले का आगे अन्वेषण करने का निर्देश दिया जाना। एनआईए द्वारा अन्वेषण का कार्यभार संभालने तक एटीएस द्वारा अन्वेषण जारी रखना विराम। जहां किसी अनुसूचित अपराध का अन्वेषण राज्य की पुलिस द्वारा किया जा रहा हो और अपराध की गंभीरता को देखते हुए तत्पश्चात केंद्रीय सरकार द्वारा एनआईए को मामले का अन्वेषण करने का निर्देश दिया गया हो, वहां एनआईए द्वारा वास्तव में अन्वेषण का कार्यभार संभालने तक राज्य की पुलिस द्वारा अन्वेषण जारी रखना और अन्वेषण के पश्चात आरोप पत्र फाइल किया जाना न्यायोचित है। विराम पैरा। धारा 11, 13 और 22 सपठित विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 और विस्फोटक अधिनियम 1908 अनुसूचित अपराधों का अन्वेषण विशेष न्यायालयों की अधिकारिता राज्य पुलिस के आतंकवाद विरोधी दल द्वारा अभियुक्त अपराधी के विरुद्ध अनुसूचित अपराधों के संबंध में प्रथम इत्तला रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात अन्वेषण आरंभ किया जाना विराम। केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को मामले का आगे अन्वेषण करने का निर्देश दिया जाना विराम। एनआईए द्वारा अन्वेषण का कार्यभार संभालने तक एटीएस द्वारा अन्वेषण जारी रखना और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आरोप पत्र फाइल किया जाना विराम। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मामले में संज्ञान लिया जाना और मामले को सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया जाना विराम। अधिकारिता चूंकि राज्य द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रति प्रेषण न्यायालय के रूप में और अपर सेशन न्यायाधीश को एटीएस द्वारा अन्वेषण किए गए मामलों का विचारण करने के लिए एक विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित किया गया था और राज्य द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम के अधीन मामलों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय का गठन न करने के कारण एनआईए द्वारा अन्वेषण का कार्यभार संभालने तक उक्त दोनों न्यायालयों को अधिकारिता थी। विराम पैरा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1974 का 2 धारा 432 और 433 और 433 का सपठित भारत का संविधान 1950 का अनुच्छेद 161 समुचित सरकार की दंडादेशों का निलंबन परिहार और लघुकरण करने की शक्ति। विराम। हरियाणा सरकार द्वारा बंदियों के दंडादेशों के निलंबन परिहार और लघुकरण के लिए संविधान और दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीतियां विरचित किया जाना विराम। आजीवन कारावास भुगत रहे बंदी प्रत्यर्थी द्वारा
12 वर्ष और 25 दिन का कारावास भुगत लेने के पश्चात समय पूर्वक छोड़े जाने के लिए आवेदन फाइल किया जाना विराम। उच्च न्यायालय द्वारा सरकार की विद्यमान नीतियों के स्थान पर नई नीति बनाने का निर्देश दिया जाना और बंदी को राहत प्रदान न किया जाना विराम। सरकार और बंदी प्रत्यर्थी द्वारा उच्चतम न्यायालयों में चुनौती दिया जाना विराम। सरकार द्वारा बनाई गई दोनों नीतियों को बंदी द्वारा भुगत ली गई कारावास की अवधि को ध्यान में रखते हुए पढ़ा जाना चाहिए और राज्य सरकार द्वारा परिहार की शक्ति का प्रयोग वहाँ किया जाना चाहिए जहाँ यदि बंदी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 की परिधि के अंतर्गत आने वाले मामले में 14 वर्ष के कारावास की वास्तविक अवधि भुगत ली है। स्टॉप।